हेलो दोस्तों, आज 18 जुलाई है और 18 जुलाई से पूरे भारत और इतिहास में जो घटनाक्रम हुए हैं उससे संबंधित मैं वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि 18 जुलाई को भारत और विश्व में क्या क्या घटनाएं हुई थी। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सबसे पहले जो 18 जुलाई 871 को ब्रिटेन और डेनमार्क के मध्य 25 वर्षों तक जारी रहने वाला युद्ध का क्रम आरंभ हुआ था। ब्रिटेन, जिसे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड भी कहते हैं, और डेनमार्क, जो डेनमार्क की राजधानी आप लोग जानते होंगे कोपेनहेगन। और दूसरा है कि 18 जुलाई 1290 को इंग्लैंड के किंग एडवर्ड ने यहूदियों के निष्कासन का आदेश दिया। 1630 में स्पेन की राजधानी मैड्रिड, स्पेन की सेना ने मंटुआ प्रांत पर कब्जा किया था। 1737 में बेंजा लुका में लड़ाई के दौरान तुर्की सेना ने ऑस्ट्रिया को पराजित किया। ऑस्ट्रिया की राजधानी आप लोग को पता है, वियना। नेक्स्ट है आपका 1743। 18 जुलाई 1743 में साप्ताहिक अखबार न्यूयॉर्क में दुनिया में पहली बार आधे पृष्ठ का विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। और 1781 में ब्रिटेन के विख्यात खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने आकाशगंगा की वास्तविकता का पता लगाया। वे टेलीस्कोप द्वारा, जो उन्होंने स्वयं ही बनाया था, ग्रह देख रहे थे, जिससे उसके दौरान उन्हें पता चला कि आकाशगंगा ऐसे ग्रहों का महान समूह है, सौर मंडल उसका बहुत छोटा सा भाग है। हर्शल ने इसी प्रकार कई अन्य ग्रहों की खोज की। कब? 18 जुलाई सन 1781 में। और नेक्स्ट है आपका 18 जुलाई 1897 को बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जो कहाँ है? मुंबई में। मुंबई के बारे में आपको बता है कि मुंबई एक द्वीप पर स्थित है, तो उस द्वीप का नाम है सॉल्सेट द्वीप। दोस्तों, आपको पता होगा कि द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप में क्या अंतर होता है। द्वीप उसे कहते हैं ऐसा भूखंड जिसके चारों तरफ क्या हो? जल हो। जैसा भूखंड जो क्या हो? पूरे चारों तरफ जल से घिरा हो, उसे द्वीप कहते हैं। और बड़ा भूखंड जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। और हमारे पृथ्वी का ऐसा भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और यदि कोई जल 3 ओर से स्थल से घिरा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी। जैसे आपका बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। इसका लोकेशन आप मानचित्र में आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 18 जुलाई 1872 में ब्रिटेन में चुनाव में गुप्त मतदान अधिनियम आया। इससे पहले मतदान खुले तौर पर किए जाते थे। 18 जुलाई 1907 में फ्रांसीसी सैनिकों ने कैसाब्लांका पर कब्जा किया। और 18 जुलाई 1921 में पहला एयर कंडीशन जहाज एसएस मैरीपोसा लॉन्च किया गया था, जो कि पानी वाली जहाज है, जिसको क्या बोलते हैं? पानी वाली जहाज, एयर कंडीशन जहाज। उसका नाम क्या था? एसएस मैरीपोसा। नेक्स्ट है आपका 1943 में ब्रिटिश सेना ने इटली के कटानिया शहर पर हमला किया था। इटली की राजधानी रोम। ओके। नेक्स्ट है आपका 18 जुलाई 1944 में ब्रिटिश सैनिकों ने नॉरमैंडो को बार्केबस पर्वतीय श्रृंखला पर कब्जा किया। और 18 जुलाई 1947 भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली थी। और 1951 में उरुग्वे, जो जानते हैं आप लोग, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राजील से सटा हुआ एक देश है जिसका नाम है उरुग्वे, ने संविधान स्वीकार किया था, जिसकी राजधानी है मोंटवीडियो। नेक्स्ट है आपका 1951 में जो जर्सी जो वालकॉट सबसे अधिक उम्र में हैवीवेट चैंपियन बने। 1955 में पहली बार परमाणु ऊर्जा से उत्पादित बिजली को व्यावसायिक रूप से बेचा गया था।
18 जुलाई 1963 में सीरिया में सैन्य तख्तापलट विफल हुआ था, जो सीरिया की राजधानी है दमस्कस। नेक्स्ट है आपका 1968 में कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा में इंटेल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई और 1973 में अफगानिस्तान में राजशाही की समाप्ति एवं गणराज्य की स्थापना हुई थी। 1977 18 जुलाई 1977 को वियतनाम, जिसकी राजधानी हनोई, संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपको मैं बता दूं कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जिसके वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं, जिसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन आइलैंड या मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। और यूएसए की राजधानी आपको पता है वाशिंगटन डीसी, जिसमें डीसी का फुल फॉर्म होता है द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। नेक्स्ट है आपका वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में जो कुल देशों की संख्या है वो 193 है। नेक्स्ट आपको है कि सामने 1978 में मिस्र और इजराइल के बीच 2 दिवसीय आधिकारिक वार्ता शुरू हुई थी। मिस्र की राजधानी काहिरा और इजराइल की राजधानी जेरूसलेम के मिस्र और इजराइल के बीच 2 दिवसीय आधिकारिक वार्ता शुरू हुई थी। और 1980 में भारत में निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन एसएलवी का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में भेजा गया था। 18 जुलाई 1985 को सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट है आपका 1994 में ब्राजील ने चौथी बार विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। नेक्स्ट है आपका 1999 में विश्व के विमानन इतिहास में सर्वाधिक घंटे तक विमान उड़ाने का रिकॉर्ड बनाने वाले एडलोक का निधन हो गया था। फिलिस्तीन के ओसामा बरहाम को लगभग 6 वर्ष की कैद के बाद इजराइल ने आजाद किया था। इजराइल की राजधानी आपको अभी बताया, इजराइल की राजधानी जेरूसलेम। नेक्स्ट है 18 जुलाई 2000 में रातू जोसेफा इलोइलो द्वारा फिजी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया। फिजी आपको जानते हैं ओशिनिया में, ऑस्ट्रेलिया के दाहिने साइड ऊपर में देखेंगे तो फिजी है, जिसकी राजधानी सुआ है। 2002 में तेल अवीव में बम विस्फोट में 6 मरे और 40 घायल हुए थे। 18 जुलाई 2002 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के 12वें राष्ट्रपति चुने गए थे। 18 जुलाई 2002 में सड़कों के सुधार पर विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंक ने छत्तीसगढ़ को $20 करोड़ की सहायता मंजूर की। 18 जुलाई 2003 में वाई वेणुगोपाल रेड्डी रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने थे। नेक्स्ट है आपका 2004 में अमेरिका ने $50 करोड़ का पाक का कर्जा माफ किया था। नेक्स्ट है आपका 2005 में मनमोहन बुश वार्ता के बाद अमेरिकी प्रशासन ने भारत को परमाणु ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी विषयक आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया था। 2007 में भारत, पाकिस्तान और मेक्सिको में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन ई बोरलॉग को कांग्रेसनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है आपका 2008 में भारतीय मूल के सलमान रुश्दी ने प्रमोशन टूर के दौरान 57 मिनट में 1000 पुस्तकों पर हस्ताक्षर करने का रिकॉर्ड बनाया। 2012 में सीरिया में आत्मघाती बम विस्फोट में रक्षा मंत्री सहित सरकार के 3 उच्च अधिकारियों की मौत हुई थी। 2012 में किम जोंग, जो कि उत्तरी कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं, किम जोंग, उनको आधिकारिक तौर पर उत्तरी कोरिया का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया और उन्हें कोरियाई पीपुल्स आर्मी में मार्शल का पद दिया गया था। आपको पता होगा कि जो किम जोंग उन, इनका पूरा नाम क्या है, किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी अभी वर्तमान आयु लगभग 37 साल है। 2019 में हिमा दास ने 15 दिन के भीतर
चौथा स्वर्ण पदक जीता था। इनका एक उपनाम भी आप लोग जानते होंगे, जिन्हें ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। 2019 में पलाऊ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 76वां सदस्य बना था। नेक्स्ट आपको बताते हैं 18 जुलाई को जो मशहूर व्यक्ति जन्मे थे। 1861 में कादम्बिनी गांगुली का जन्म हुआ था, जो कि भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन थी। उनके नाम पर आज गूगल ने भी डूडल बनाया था। 1918 में नेल्सन मंडेला नोबेल पुरस्कार विजेता दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेल्सन मंडेला को आप लोग जानते होंगे, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1994 से 1999 तक था। वो क्या थे कि वो प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, जिनका पूरा नाम क्या था, नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, जो दक्षिण अफ्रीका एवं समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए थे। और संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। और नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई सन 1918 में हुआ था और उनके फेफड़ों में संक्रमण के कारण लगभग 95 वर्ष की आयु में 5 दिसंबर 2013 की उनकी मृत्यु दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हो गई थी। नेक्स्ट है आपका 1927 में मेहदी हसन प्रसिद्ध गजल गायक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है आपका 1931 में भवानम वेंकट राम रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था। और 1946 में राजेश जोशी भारत के प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। और 1982 में प्रियंका चोपड़ा, नाम तो जानते ही होंगे, हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। 18 जुलाई 1994 को छवि पांडे एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री, फिल्म अभिनेत्री तथा गायिका हैं। 1996 में स्मृति मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी का जन्म हुआ था। और आप बात करते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में कि 18 जुलाई को किनका किनका निधन हुआ था। तो जिसमें आपको मैं पहले बता दूं, जो 1948 18 जुलाई 1948 को 18 जुलाई 1948 में पीरू सिंह, जो भारतीय सेना के वीर शहीद अमर शहीदों में से एक थे, जिन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था, जो कि 6ठी बटालियन राजपूताना राइफल्स के कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह थे। नेक्स्ट है आपका 1998 में अब्दुल हमीद कैसर भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। 2012 में राजेश खन्ना को तो आप जानते ही होंगे, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता थे, जिनका जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था और इनकी मृत्यु 18 जुलाई 2012 को मुंबई में हुआ था। इनकी बहुत ही फेमस फिल्म थी दो रास्ते, जो 1969 में रिलीज हुई थी, जिसमें का एक मशहूर गाना है, ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें। आप सुनेंगे और अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है 18 जुलाई 2016 को मुबारक बेगम हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। 18 जुलाई 2017 में अजीत शंकर चौधरी सुप्रसिद्ध भारतीय कवि, संस्मरणकार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा सहृदय समीक्षक थे। नेक्स्ट है आपका 18 जुलाई के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव। इसमें आप बताए थे आपको कि जो श्री पीरू सिंह शेखावत थे, 6ठी कंपनी बटालियन के राजपूताना राइफल्स में कंपनी हवलदार के मेजर पीरू सिंह का शहीदी दिवस था, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और परमवीर चक्र आपको पता है कि भारतीय सेनाओं का सबसे सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार, सर्वोच्च सम्मान है, जिसे 26 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था। और मेजर पीरू सिंह शेखावत को शहीदी दिवस के परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और श्री राजेश खन्ना का स्मृति दिवस आपको पता है कि 18 जुलाई 2012 को मुंबई में इनका निधन हो गया था।
और नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका जिक्र मैंने इसके पहले ही बता दिया था कि इनका जन्म 18 जुलाई 1918 में दक्षिण अफ्रीका के मेजो में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 2013 को जोहान्सबर्ग में हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र ने इस तिथि को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय तिथि घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको घोषित किया था। जो पता है यूएनओ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी 50 देशों के साथ, जिसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, और वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है 193, और इसका हेडक्वार्टर मैनहट्टन आइलैंड, न्यूयॉर्क सिटी, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही हम प्रत्येक दिन का वीडियो आपको लेकर आएंगे, तो प्रत्येक दिन के वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे वीडियो अपलोड करने के बाद आपको तुरंत पता चले, जिससे आपके ज्ञान और संवर्धन हो। देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।